हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट सिविल एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान के त्यौहार के बारे में। मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी, और सबसे ज़्यादा त्यौहार जो आए थे श्रावण मास के, भाद्रपद मास के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक। ये पार्ट सेकेंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर के देखो ना यार, क्या करते हो। पार्ट सेकंड में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कार्तिक महीने से आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट में सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और जब समझ में आ गई तो हम लोग आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आगे पढ़ते हैं। कार्तिक महीने के बारे में बताऊंगा। कार्तिक महीने में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृष्ण पक्ष के बारे में। तो देखो, कृष्ण पक्ष आपको बताया था पिछली बार भी क्या होता है। अमावस्या वाला जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं। पूर्णिमा वाले जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, राइट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है कार्तिक महीने की, वो है आपकी करवा चौथ। भाई साहब, बच्चे को पता है, निब्बा निब्बी तक को पता है कि क्या होती है ये। चतुर्थी को आती है। देखो, नाम में पता चल रहा है, चौथ मतलब चतुर्थी को आना। करवा चौथ, करवे की पूजा की जाती है, और पतियों की मंगल कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए पत्नियां जो होती है वो व्रत रखती है। इसके अलावा निब्बा निब्बी भी आजकल व्रत रखने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इसको थोड़ा सा जॉली नेचर का बना रखा है इस चीज़ को। रिलेशनशिप में जो भी होते हैं वो भी आजकल फास्ट रखते हैं इसी चीज़ का, और मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि शायद वो आपका जो होने वाला हस्बैंड है, होने वाला बॉयफ्रेंड है, या है जो अभी बॉयफ्रेंड है, वो आपके आने वाले हस्बैंड बनने लायक है कि नहीं है, या उसकी लंबी उम्र के लिए, उसके अच्छे रिलेशनशिप के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए हम लोग ये व्रत रखी जाती हैं। किसके द्वारा रखा जाता है? जनरली स्त्रियों के द्वारा रखा जाता है। आमतौर पर ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, फिर भी नहीं पता तो मैंने बता दी, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं अष्टमी की बात करेंगे। इस अष्टमी को क्या किया जाता है? देखो, इस महीने में क्या होता है, आपकी लंबी कामना के लिए, आपके अच्छे वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी उम्र के लिए आपको क्या किया जाता है? पूजा की जाती है, फास्ट रखी जाती है। भारतीय महीनों में यही माना जाता है। तो देखो, चतुर्थी के दिन किसकी पूजा की जा रही है? पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां व्रत रखती है, ठीक है। उसके बाद आती है अष्टमी, जस्ट 4 दिन बाद। उसको बोलते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को क्या करते हैं? संतान की लंबी उम्र के लिए क्या कर दिया जाता है? व्रत किया जाता है। उसके बाद देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको पता होगी ही होगी कि भैया छुट्टियां आ जाती हैं इस टाइम पर। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है दिवाली। कार्तिक की दिवाली आपको पता है, कार्तिक अमावस्या को। अच्छा, ये तो पता होगा दिवाली कब मनाई जाती है? अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक की कृष्ण पक्ष, ठीक है। अंधेरा होता है इतना तो पता है। अरे फिर भी नहीं, लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं, उजाला होता है पूरा। अरे उजाला तो हम लोग करते हैं, वैसे जनरली अंधेरा ही होता है, ठीक है। तो त्रयोदशी, त्रयोदशी को क्या आता है? धनतेरस। तेरस, 14 और अमावस्या, इनको याद रखिए। धनतेरस में क्या की जाती है? धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी भारत के बहुत बड़े डॉक्टर थे, और धनतेरस के दिन जो धन देवता हैं कुबेर, उनकी पूजा भी की जाती है, राइट। चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है? रूप चतुर्दशी। इसको रूप श्रृंगार बोलते हैं, रूप चौदस बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस दिन जो है महिलाएं उपटन लगाती है, हल्दी का, बाकी चीज़ों का, मतलब अपना रूप निखारने में करा जाता है, रूप निखारा जाता है बेसिकली। और अमावस्या को क्या आ जाती है? दीपावली आ जाती है। इसके बारे में बताना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है। दीपावली के दिन हुआ क्या था, ये भी आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी में लेके चलता हूँ। दीपावली क्यों मनाई जाती है? भगवान राम जो है दशहरे के दिन रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे। रावण को कहाँ मारा था? श्रीलंका में मारा था। उसके बाद 20 दिन के जस्ट बाद में क्या आता है? अमावस्या आ जाती है, यानी कि दीपावली आ जाती है। क्योंकि भगवान राम जो है वो अयोध्या आए थे, और उनके अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। उनके आगमन की बहुत ज़्यादा उनकी तैयारियां मैंने की थी, इसलिए ये वहाँ से दीपावली स्टार्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। दीपावली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दीपावली का जो कृष्ण पक्ष है वो खत्म, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शुक्ल पक्ष में चलते हैं। शुक्ल पक्ष में, अच्छा, दिवाली के जस्ट बाद में क्या होता है? देखो, 5 दिन का त्यौहार होता है। पहला चीज़ कौन सी आ गई? त्रयोदशी यानी धनतेरस। फिर उसके बाद रूप चौदस, जिसमें आप क्या करते हो? उपटन लगाते हो, अपना रूप निखारते हो। नेक्स्ट दीपावली आ गई। दीपावली के 2 दिन के जो और त्यौहार होते हैं वो किस में काउंट होते हैं? वो शुक्ल पक्ष में काउंट होते हैं, ठीक है। तो दिवाली के जो जस्ट अगले दिन है, मतलब एकम को, वो क्या की जाती है? गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है ये भी आपको पता है। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नन्ही अंगुली पर, चिट्टी अंगुली पर उठा लिया था, और इंद्र से पूरे जो गांव है उनकी रक्षा की थी, गांव वालों की रक्षा की थी, ठीक है। इस दिन क्या होता है? नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। देखो, अन्नकूट सब जगह बनते हैं, लेकिन नाथद्वारा का फेमस है, और भील जनजाति बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लेती है। और उसके अगले दिन, यानी कि गोवर्धन पूजा के जस्ट अगले दिन भाई दूज बना जाती है। भाई दूज, यम द्वितीया भी बोलते हैं इसको।
इस दिन भाइयों की पूजा की जाती है, उनको खाना वाना खिलाया जाता है, भैया दूज ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद में क्या होता है, अष्टमी आती है, जिसको आपको अष्टमी को बोला जाता है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी, इसमें कोई इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है। उसके बाद आप याद रखिए नवमी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बहुत ही फेमस जो चीज़ मैंने बताई थी आपको उस टाइम पे बताई थी, श्रावण मास में, श्रावण के महीने में नाग पंचमी आई थी कृष्ण पक्ष में, और नवमी के दिन क्या आई थी, निडरी नवमी, नेवले की पूजा की जाती है। श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष में नेवले की पूजा की जाती है, जबकि आपके कार्तिक पक्ष के नवमी में किसकी पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है, आंवला नवमी। अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला अक्षय कभी खराब नहीं होता, इसलिए इसको क्या करते हैं, दीपावली के 9 दिन बाद आंवले खाए जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। आंवला नवमी इस दिन आती है, तो नवमी से आप लोग लिंक करते हुए याद करोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में, ये जो एकादशी आती है इसको कहते हैं देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी। इस दिन क्या होते हैं, देव उठ जाते हैं। देव शयनी एकादशी मैंने आपको बताया था, आषाढ़ मास में आती है, अभी तक शायद आषाढ़ मास हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है उसको बोलते हैं देव शयनी एकादशी। यानी वहाँ पर मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं, शादी विवाह वगैरह वगैरह, वो सब बंद हो चुके होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 4 महीने का गैप आ जाता है सीधा सीधा। उन 4 महीनों का गैप के बाद में देव उठनी एकादशी आती है, जिसके दिन से ही अपने सावे स्टार्ट हो जाते हैं, शादी ब्याह मांगलिक कार्य सारे स्टार्ट हो जाते हैं इसी दिन से। इसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है, 3 दिन का पुष्कर मेला चलता है, जो बहुत ही फेमस है, पुष्कर मेला चलता है। उसके बाद क्या होता है, सत्यनारायण पूर्णिमा, ये पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा। यहाँ पर देखो पुष्कर मेला स्टार्ट यहाँ हो जाता है। पुष्कर मेला सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, पूर्णिमा के दिन फेमस होता है। यहाँ पर कार्तिक स्नान किया जाता है, सत्यनारायण पूर्णिमा बोला जाता है इसको, और इस दिन कार्तिक स्नान होता है, ऐसा बताया जाता है। तो आपके पुष्कर मेला जो है वो क्या लगता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। इसको पुष्कर पूर्णिमा भी कह सकते हो। पुष्कर मेला लगता है, कोलायत मेला जो है बीकानेर में लगता है। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा नदी है झालावाड़ में, वहाँ पर झालरापाटन में, वहाँ लगता है। रामेश्वरम मेला जो है सवाई माधोपुर में लगता है। चंद्रभागा मेला में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है चंद्रभागा मेले में, ठीक है ना। और मालवी नस्ल कहाँ पर है, ये एमपी में आती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, कोलायत में जो है कपिल मुनि रहते थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, फिलोसफी का ज्ञान दिया था कोलायत में। तो कोलायत मेला यहाँ बीकानेर में लगता है जो, ठीक है, वहाँ कपिल मुनि रहते थे जिन्होंने फिलोसफी का ज्ञान दिया था। ये यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाता है कार्तिक महीना। अब कार्तिक महीने के बाद से लेकर के हम लोग 2 महीने और पढ़ते हैं, जिसमें कोई खास त्यौहार नहीं आते हैं। त्यौहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसमें से, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीना आता है और आता है पोष। इस महीने में कोई त्यौहार नहीं होते, इसलिए इस चीज़ को पढ़ाना भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगला महीना, माघ का महीना। माघ जो महीना होता है उसमें आपके आ जाता है, आपको पता होगा सर्दियों का मौसम आ चुका होता है, पोष में स्टार्ट हो जाता है बेसिकली सर्दियाँ, तो माघ में आ जाती है, सर्दियाँ चरम पे होती है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हम लोग जनरली क्या चीज़ें खाते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं आपको पता है, लड्डू खाते हैं, तिल वाले लड्डू खाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसी से रिलेटेड आपको समझाता हूँ। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वो होती है तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। चतुर्थी देखो हमने एक पढ़ी थी गणेश चतुर्थी, वो आई थी भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी, ठीक है ना। चतुर्थी को आई थी वो थी भाद्रपद की शुक्ल में चतुर्थी। लेकिन ये जो चतुर्थी है कौन से में आ रही है, माघ की कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पक्ष में तिल चतुर्थी बोलते हैं, या इसको संकट हरण चतुर्थी बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन चौथ का बरवाड़ा एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर मेला बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में आती है एकादशी, जिसमें क्या होता है, देखो मैंने कहा ना आपको सर्दियों का दिन है, तिल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। एकादशी जो होती है उसको बोलते हैं षठ तिला एकादशी, माघ की उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 6 प्रकार के तिलों का क्या किया जाता है, दान किया जाता है। उसके बाद आती है अमावस्या। अमावस्या को क्या किया जाता है, इस अमावस्या को, जो माघ की अमावस्या होती है, उसको बोला जाता है मौनी अमावस्या। याद रखना, मौनी से माघ से याद रख सकते हो, मैं से मैं दोनों को, मौनी अमावस्या माघ अमावस्या, ठीक है ना। माघ के महीने में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, और इतना बताने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण पक्ष में ही आएगी अमावस्या, फैक्ट बात है। आपको महीना याद रखना होता है कौन से महीने की बात है, ठीक है ना। अमावस्या और पूर्णिमा में तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, बाकी के कन्फ्यूजन है तो उनको याद रखना पड़ेगा। मौनी अमावस्या क्या किया जाता है, देखो मौन रहा जाता है, और क्या किया जाता है, इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। यहाँ पर कुंभ मेला आपके लगता है, कुंभ मेला कहाँ का लगता है आपके, हर 12 साल में एक जगह लगता है, 4 जगह फिक्स है वहाँ पर, हर 4 साल 3 साल में
मेला लगता है, और संगम पे लगता है ज़्यादातर मेला, अलग अलग जगह फेमस है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में माघ में पूर्णिमा में हम लोग जाते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, नवरात्र जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के हमने पढ़े हैं। पहले जो नवरात्र जो दशहरा के पहले आते हैं, जिनको बोलते हैं आश्विन नवरात्र, यानी आश्विन के महीने में आते हैं। और जो एक नवरात्र होते हैं वो चैत्र नवरात्र होते हैं, जब अपना नववर्ष आता है, रामनवमी की उसी टाइम पर आती है, वो नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र हमने पढ़े। एक और नवरात्र और होते हैं जो जनरली लोग करते भी हैं, उनको बोला जाता है गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र कौन से महीने में आते हैं? ये आते हैं माघ के महीने में। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नवरात्र? आप कोई से भी ले लो, वो आपके पूर्ण उसमें आएंगे शुक्ल पक्ष में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पंचमी की। अब देखो ये वो मौसम होता है जब आपकी सर्दियाँ जो होती है ना, सर्दियाँ धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पोष महीने में आपकी सर्दियाँ चरम पर होती है, माघ महीने में लगभग आधे टाइम तक अच्छे खासे होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब जो कम होने लग जाती है उस टाइम पे क्या आती है? बसंत पंचमी आती है, जिसमें क्या की जाती है? बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती जो माता है उनकी पूजा की जाती है। और इस दिन राजस्थान में क्या किया जाता है? गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। जो गार्गी पुरस्कार उनको दिया जाता है जो मेधावी छात्र होते हैं, जो बहुत अच्छे टैलेंटेड छात्र होते हैं, छात्र छात्राएँ होते हैं, उनको बेसिकली ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाई करी होती है। ये समझ में आ गया आपके? अब ये कब आती है बसंत पंचमी? मैं आपको अंग्रेजी महीने के माध्यम से बताऊं तो आपको लगभग फरवरी में ये आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नवाटापारा गांव के बारे में, जहां पर पूर्णिमा की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। माघ पूर्णिमा बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा। माघ की पूर्णिमा, इतना याद रखो, सर्दियों वाली पूर्णिमा समझ लो आप थोड़ा सा। माघ की पूर्णिमा में क्या होता है? माघ की पूर्णिमा में एक मंदिर का नाम है, ठीक है ना, वो मंदिर का नाम कौन सा है? बेणेश्वर। बेणेश्वर मेला लगता है। कहाँ लगता है? नवाटापारा गांव डूंगरपुर में। यहाँ वो बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। क्यों लगता है, क्या लगता है, इसको कैसा बोला जाता है, कौन सी नदियों के संगम में होता है, वो समझिए। गांव मैंने आपको बताया नवाटापारा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम मेला लगता है। कौन कौन से नदियाँ आकर के मिलती है? सोम, माही और जाखम नदी आकर के यहाँ पर मिलती है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। सोम, माही और जाखम नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उस खूबसूरत जगह का नाम है बेणेश्वर धाम मेला, ठीक है। डूंगरपुर में पड़ता है, नवाटापारा गांव, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और बेणेश्वर को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। एक और मैं इसके बारे में जो इसमें नहीं बता रखा वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन कुछ पार्ट जो था वो यहाँ पर भी विसर्जित किया गया था, और प्लस पुष्कर में भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे। यहाँ पर आपका माघ महीना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं फाल्गुन महीना। अब देखो फाल्गुन महीने में 2-3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक आती है होली आती है, एक आती है महाशिवरात्रि। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पक्ष में बात करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। तो फाल्गुन महीने में त्रयोदशी जो आती है उसको बनाई जाती है महाशिवरात्रि, और उस महाशिवरात्रि में व्रत किया जाता है, शिव जी का व्रत किया जाता है। शिव पार्वती की शादी हुई थी ऐसा कहा जाता है। महाशिवरात्रि उस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। अब कहाँ मनाया जाता है, कहाँ की ज़्यादा फेमस है? वो है आपकी शिवाड़ सवाई माधोपुर में, और गुमेश्वर महादेव जी का मेला भरता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी फाल्गुन महीना ख़त्म है। उसके बाद में आपको मैं बता दूँ, शुक्ल पक्ष में चढ़ते हैं, सीधे सीधे शुक्ल पक्ष में चलते हैं, सीधे शुक्ल पक्ष में चलते हैं। फुलेरा दूज, शादी के सावे माने जाते हैं फुलेरा दूज को। फाल्गुन में शादी के सावे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है फाल्गुन में, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, पूर्णिमा जो आती है फाल्गुन की पूर्णिमा, फाल्गुन कब आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग मार्च के आसपास में आता है। और मार्च में क्या होता है, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ रात को थोड़ी सी ठंडक रहती है, दिन में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, इस दिन होली मनाई जाती है। कब? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, बताने की जरूरत नहीं है, पूर्णिमा के दिन होली आती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ की होली फेमस है। भिनाय अजमेर की कोडामार होली फेमस है। महावीर जी करौली की लठमार होली फेमस है। बाड़मेर की पत्थरमार होली फेमस है। भिनाय में राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1904 में बनाई गई थी। भिनाय में, भिनाय की कौन सी है? कोडामार होली। महावीर जी करौली की कौन सी है? लठमार होली। करौली जो आता है यूपी के बॉर्डर के टच हो जाता है, इसलिए वहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में जो है पत्थरमार होली खेली जाती है। और बाड़मेर में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इस दिन क्या किया जाता है,
होलिका के एक पति थे जिनका नाम था इलोजी। इलोजी होलिका के पति, इनकी बारात निकाली जाती है बाड़मेर में। पहले ऐसा कहा जाता है कि जो बारात निकलती है वो बहुत ही हंसी खुशी में निकलती है, बढ़िया तरीके से। लेकिन जब ये जो बारात निकलती है, इन्होंने जब होलिका दहन हो जाता है तो ये धीरे धीरे बारात जो है वो मातम में बदल जाती है, ऐसा कहा जाता है बाड़मेर में। अब इलोजी कौन थे? इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में एक और चीज़, ब्यावर अजमेर में जो है वो बादशाह की सवारी निकाल जाती है। इस दिन जो टोडरमल था वो बादशाह होता है। टोडरमल, टोडरमल आपको पता होगा, जो अकबर है, अकबर राजा राज करता था उस टाइम पर, उसका नवरत्नों में से एक जो मंत्री है ये कह सकते हो वो टोडरमल था। एक और चीज़, सांगोद कोटा का न्याण, कोटा सांगोद का न्याण फेमस है इस दिन होली के टाइम पे ही बताता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि क्या होता है। देखो, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान का वश बिल्कुल नहीं चलता। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है, और जो टलती भी नहीं है, अगर आपके फिक्स हो गई हैं तो वो फिक्स होके ही रहेगी, वो आपके कभी कुछ नहीं जाता। उसका जन्म, जिसका जन्म फिक्स है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, जन्मने के बाद मुहूर्त निकाले जाते हैं। मरने की मरण, मतलब जिसकी मृत्यु निश्चित है, इस टाइम पर होगी, वो हम लोगों को नहीं पता होता, उसका कोई मुहूर्त नहीं निकला होता, मृत्यु हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। एक होता है परण। परण मतलब ये कह सकते हो आप जिसकी शादी हो रही होती है, जब आपके फिक्स हो जाती है सारी चीज़ें, जब आप बैठ जाते हो उसमें फेरों के टाइम पे बैठ जाते हो, पता होता है कि यहाँ पर फेरे होने ही होने हैं, फिर चाहे कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फेरे कभी नहीं टलेंगे, वो उस टाइम पर होके ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि जन्म मरण परण का त्यौहार मनाया जाता है, वो जयपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर आपकी फाल्गुन में होली ख़त्म। अब होली के दिन तो क्या होता है, होली मंगलाई जाती है, लेकिन होली के जस्ट अगले दिन क्या आता है, धुलंडी आती है, जिस दिन हम लोग सब लोग होली खेलते हैं बेसिकली। लेकिन होली और धुलंडी में एक चीज़ का डिफरेंस है। होली जो आती है पूर्णिमा को आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। धुलंडी जो आती है वो नेक्स्ट मंथ में तब्दील हो जाती है, वो आती है कृष्ण पक्ष में, एकम को आती है। कब आती है? चैत्र में आती है धुलंडी। एक और चीज़, होली के जस्ट 8वें दिन अष्टमी के दिन यहाँ राजस्थान में, जयपुर में और बाकी जगह पर शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी होती क्या है, जिसको आप बोलते हो बासोड़ा। ये भी कह सकते हो कि पकवानों का दिन होता है, ये बहुत ज़्यादा पकवान बनते हैं इस दिन। चाकसू में, जयपुर में गधों का मेला लगता है। शीतला माता का वाहन है गधा, वहाँ पर मेला लगता है शीतलाष्टमी का, ठीक है। उसके बाद जो नवमी आती है उसको बोलते हैं ऋषभ देव मेला लगता है, वो उदयपुर में लगता है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन किसका मेला लगता है? ऋषभ देव जी का मेला लगता है। अब ऋषभ देव जी को किस नाम से जाना जाता है ये भी समझ लीजिए, धुलेव उदयपुर में इनका मेला लगता है। जैनों के फर्स्ट भगवान जो थे ना, जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर, उनका नाम था आदिनाथ। ये कौन थे? ये ऋषभ देव जी ही थे, ठीक है, इसलिए उनका मेला लगता है। भील जनजाति जो है, भील जनजाति, इन्हें केसरियानाथ जी या काला जी के रूप में पूजा करती है। जब आप लोग भीलों के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। यहाँ से याद रख लोगे तो समझ में आ जाएगा, लिंक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या होता है? अष्टमी नवमी के दिन ऋषभ देव जी का मेला लगता है। ऋषभ देव जी थे कौन? पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, आदिनाथ जिनको बोला जाता है। भील जनजाति इनको केसरियानाथ जी या काला जी के रूप में पूजा करती है। इसके बाद में कृष्ण पक्ष में एक और चीज़ आती है, वो आती है एकादशी, जो जौहर मेला लगता है होली के 11 दिन बाद। देखो, होली आ गई आपकी पूर्णिमा में, 11वें दिन जस्ट जौहर मेला लगता है। वो जौहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। ये क्यों लगता है? रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, इसके अलावा बाद में करमवती ने जौहर किया था, सब चित्तौड़गढ़ में ही हुए हैं। जौहर है चित्तौड़गढ़ में, 3 जौहर हुए हैं, 3 साके हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, होली के 11वें दिन बाद में यहाँ पर जौहर मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। ये शुक्ल पक्ष के बारे में आपको बताऊंगा। शुक्ल पक्ष में होता क्या है, देखो यहाँ पर कृष्ण पक्ष खत्म, ठीक है, चैत्र महीना चल रहा है। चैत्र महीने के जो मैंने बताया था नवरात्र जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही आते हैं, चाहे वो आश्विन के नवरात्र हो, चाहे माघ में हमने गुप्त नवरात्र पढ़े हो, या फिर शुक्ल पक्ष के ये चैत्र वाले नवरात्र, ये किस में आते हैं? सीधे सीधे शुक्ल पक्ष में आते हैं। क्या होता है इस दिन? शुक्ल पक्ष वाले जो नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र वाले, इस दिन विक्रमी नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। हिंदुओं का नववर्ष बोला जाता है। ये अंग्रेजी कैलेंडर से कितना आगे है? +57 दिन लगभग आगे रहता है। 1956 +57 ईयर, सॉरी, 1956 विक्रमी संवत में अकाल पड़ा था, 56 अकाल। ये 1956 विक्रमी संवत की बात हो रही है। कब पड़ा था? विक्रमी संवत के बारे में बता रहा हूँ, कब पड़ा था? 1956 में। ओरिजिनली में अगर अपन सन देखें तो वो 1899 में हुआ था, 56 का अकाल जिसको बोला जाता है।
तो इससे याद रख सकते हो कि कितना आगे है। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी दिन क्या हुआ था, वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ, जब आप एकीकरण पढ़ोगे राजस्थान का तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया था, ये किया गया था नवरात्र प्रारंभ वाले दिन चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है ना। वृहत राजस्थान का गठन कब, 30 मार्च 1949, ठीक है ना। बसंत नवरात्रे प्रारंभ हुए थे यहाँ पर। अच्छा, दो तरह के नवरात्र बताए थे ना मैंने, एक होता है शारदीय नवरात्र जो कि आपके आते हैं अश्विन के टाइम पर, एक होता है क्योंकि ये बसंत ऋतु चल रही होती है उस टाइम पर, तो बसंत नवरात्र यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। अब नवरात्र प्रारंभ हो गए, नवरात्रे में ही तीज जो आती है, तृतीया जो आती है, उसको बोला जाता है गणगौर। चैत्र में ही गणगौर आती है, ये याद रखना आप लोग, यहाँ पर गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। गणगौर में क्या क्या चीज़ें कहाँ की फेमस है, जयपुर और उदयपुर की गणगौर सवारी प्रसिद्ध है। इस दिन क्या किया जाता है, देखो शिव पार्वती की पूजा की जाती है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जेम्स टोड एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत ज़्यादा घूमे हैं राजस्थान में और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी अलग अलग राय बना करके सारी चीज़ें दी हैं। ये बहुत बड़े इतिहासकार थे। नाथद्वारा में इसे गुलाबी गणगौर कहा जाता है और चुनड़ी गणगौर कहा जाता है। गणगौर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। गणगौर आपको रट जानी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण को क्या की गई थी, गुलाबी चुनड़ी पहनाई गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, नाथद्वारा में कहा जाता है, जहाँ पर श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। गणगौर जो है वो सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार है, सबसे ज़्यादा लोकगीत है। इस दिन लड़कियाँ अपने लिए अच्छे पति और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसलमेर में जो है गणगौर चतुर्थी को मनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ गणगौर जो है वो चतुर्थी को बनाई जाती है। कहाँ पर, जैसलमेर में। बाकी जगह क्या मनाई जाती है, तृतीया को बनाई जाती है। एक और चीज़ इसमें, नवमी जो आती है उसको बोलते हैं रामनवमी, राम जी की पूजा की जाती है यहाँ पर। उसके बाद जो जस्ट चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, अब देखो राम जी का लिंक हमेशा होता है हनुमान जी से, तो आपको याद रखना पड़ेगा पूर्णिमा जो आती है चैत्र वाली, उसमें हनुमान जयंती आती है, हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब हनुमान जी कहाँ कहाँ के फेमस है या कहाँ कहाँ के मेले लगते हैं वो देख लीजिए। ये मेले जो लगते हैं वो लगते हैं हनुमान जी के सालासर चूरू में लगता है मेला, जिसमें आपको कहते हैं दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। अगर आपने गए हो, आपको देखा हो फोटोज़ वगैरह में, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी, ये दौसा में पड़ता है। बालाजी दक्षिण में विष्णु भगवान को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दक्षिण में जो है विष्णु भगवान को ही बालाजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये चैत्र मंथ अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है वैशाख। वैशाख के बारे में पढ़ेंगे। वैशाख में कृष्ण पक्ष में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, धींगा गवर, यह आता है तृतीया को। जोधपुर में धींग गवर मेला होता है, धींग मतलब ज़बरदस्ती, ठीक है ना। इसका मेला लगाया जाता है किस में लगाया जाता है, वैशाख में लगाया जाता है, कृष्ण पक्ष में, ठीक है। शुक्ल पक्ष में देखिए तृतीया जो आती है ना, वैशाख की तृतीया, ये अप्रैल में आती है लगभग, ठीक है ना। तृतीया जो आती है वो होती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं आखा तीज। तीज होती है, तीज से याद रख लीजिए। अक्षय तृतीया ये क्या होता है, वैशाख में आता है, शुक्ल तृतीया में। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है विवाह करने के लिए भी। बीकानेर का स्थापना दिवस है। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। कब हुई थी, विक्रमी संवत 1547 में हुई थी, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को क्या होता है भाई, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी की पूजा की जाती है। पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, क्योंकि कहा जाता है भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ही क्या मिला था, ज्ञान मिला था। इस दिन मेले भरते हैं, कहाँ कहाँ मेले भरते हैं वो देख लीजिए। सबसे बड़ा मेला बाणगंगा मेला विराटनगर में पड़ता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन, जहाँ पर मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है, मैंने बताया था ऊपर भी आपको पहले। नक्की झील मेला, ये माउंट आबू, नक्की झील से आप सीधे सीधे समझ सकते हो। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में पड़ता है। गौतमेश्वर मेला अरनौत प्रतापगढ़ में। और इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण में किया गया था। तो बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सीधा सीधा चलते हैं ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने में देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिंक करते बताऊंगा। जेठ महीने में देखो क्या होता है, जो अमावस्या आती है उसको बोलते हैं बड़मावस, वट वृक्ष अमावस्या भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में हम लोग चलते हैं सीधा, गंगा दशमी को आता है। कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला होता है। सीधा सीधा केवल इतना याद रखना है, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एक जो दशमी आती है उसमें कामा भरतपुर एक जगह है, वहाँ पर गंगा दशमी का मेला लगता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ज्येष्ठ में केवल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है।
दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो अच्छे से, पिछले पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में बताई थी, जल झूलनी एकादशी वो कब आती है? वो आती है भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को आती है, राइट। उस दिन क्या किया जाता है? जल झूलनी नाम से पता चल रहा है, जल झूलनी या देव झूलनी बोलते हैं उसको। वो कब आती है? वो उस टाइम पर आती है भाद्रपद की शुक्ल एकादशी में, ठीक है। विवरण आपको बता रखा है। एक आती है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी आपके कब आती है? कार्तिक महीने में आती है, ठीक है ना, जब आपके श्रावे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देव शयनी एकादशी आती है, वो मैंने बताई थी, आषाढ़ मास में आती है, ठीक है। उसके अलावा आपके एक और एकादशी आती है, वो आती है निर्जला एकादशी। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करती है वो होती है देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी और जल झूलनी एकादशी। निर्जला एकादशी आपकी आती है जेठ के महीने में। इस दिन क्या किया जाता है? बहुत सारे लोगों को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, आपने देखा होगा जनरली। और इस दिन गर्मियाँ पड़ती है बहुत अच्छी खासी वाली। तो जेठ की गर्मी आपको वैसे भी पता होगा, जून के महीने में आती है, लगभग मई जून का वाला जो महीना होता है उसमें ज्येष्ठ में ये आती है निर्जला एकादशी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आषाढ़ का महीना। अब देखिए आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, त्यौहार वहार होते नहीं है। शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं? देखिए शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं, जो माघ महीने में भी गुप्त नवरात्र आते हैं, इसमें भी गुप्त नवरात्र आ जाते हैं, ठीक है। दो फेमस हैं बस, ये गुप्त नवरात्र वाले इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। एक आती है नवमी, भदल्या नवमी जिसको कहते हैं। नवमी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है नवमी में, निडरी नवमी, ठीक है ना, आंवला नवमी, ये सारी चीज़ें बताई है। तो एक और उसमें ऐड हो जाती है भदल्या नवमी। एक मैंने बताई थी देव शयनी एकादशी, आषाढ़ मास में आती है। 4 एकादशी मैं आप तक को याद करा चुका हूँ। उसके बाद में आती है गुरु पूर्णिमा। ये आपकी किस में आती है? गुरु पूर्णिमा किस में आती है? किस में आती है? आपके आती है आषाढ़ मास में आती है गुरु पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? महाभारत के रचयिता जो हैं वेद व्यास जी, उनका जन्म था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ से फिर आपके श्रावण पक्ष वापस, श्रावण महीना वापस स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने पूरा पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आगे आर्ट एंड कल्चर में आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक कितना अच्छा लगा, कितना रिलेटिव लगा। इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल अकेडमी को। मेरा नाम राज शर्मा, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग पूरा कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर को। थैंक यू सो मच।